ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲਿਆਏ ਉੱਥੋਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाज़रीन, आजकल हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिनको सुनने और देखने के बाद हमारे पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया हुजरा शाह नामी एक इलाके की छोटी सी बच्ची 14 साल जिसकी उम्र है, नाम इसका आमिना है। उसको कुछ नामालूम अफराद घर से उठा के ले जाते हैं, 3 दिन अपने पास रखते हैं और मुसलसल ज़्यादती का निशाना बनाते हैं और वापस उठा के उसी जगह फेंक जाते हैं। कुछ अता पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं, अभी तक इन मुजरिमों का पता नहीं चल सका। आया कि इनके घर वालों ने हर तरह का ज़ोर लगा लिया, मगर हमारी हुकूमत, हमारे इदारे अभी तक खामोश हैं। इस वाक़े पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। आइए इनकी फैमिली से बात करते हैं कि उनके दिनों पे क्या गुजर रही है और बच्ची से जानने की कोशिश करेंगे कि आया कौन थे वो लोग जो इसको लेकर गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक। सर आप कैसे हैं? ठीक है बाजी। आप इनके वालिद साहब? हाँ जी, सर आप क्या काम करते हैं? रक्षा चलाना है। चलाते हो। और बेटा आप क्या करते हो? घर काम करते हो, घर का काम करते हो। जी। इसके अलावा क्या करते हो? कुछ भी नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं करते, घर में रहते हो। जी। मैम आप बताएं कि आप घर में होती हैं, अपनी बेटी के पास हर वक्त कोई काम वगैरह करती हैं? नहीं, कार ही होती है बेटी को। घर ही होती हैं आप अपनी बेटी के पास। तो जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था तब आप किधर थी? मैं कूड़ा सुटन गई सी। कूड़ा फेंकने गई थी। और सर आप कहाँ थे? मैं जी मंडी गया सी रक्षा लेके। लेके। तो घर में और कितने लोग मौजूद थे उस वक्त? कौन कौन था घर पे? सारे छोटे बहन भाई से सोते हैं सब। सारे सो रहे थे, आप अकेली थी उस टाइम पर। अच्छा सर ये बताएं कि पहले कभी किसी से आपकी कोई दुश्मनी रही हो, कुछ इस तरह का मामला हुआ हो? नहीं बाजी, साडी किसी नाल भी दुश्मनी नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਥੱਕ ਗਏ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਟਾਮ ਲਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਅਖੇ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲਿਆਏ ਉੱਥੋਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੂੰ, ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਘੱਲ ਰਹੇ ਨੂੰ, ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। इस तरह की धमकियां आपको मिल रही हैं और आप पे फायर कर रहे हैं आपके घर पे? 2 ਦਫਾ ਕਾਰੀ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮਸਨ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ नहीं, ना थाने वाले सुनते, ना कोई होर सुनता, कोई भी नहीं सुनता। पहले कभी इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो कि आपको किसी ने धमकाने की कोशिश की, कहीं से आपको थ्रेट मिला हो, किसी पे आपको शक हो कि ये बंदा इस तरह का काम कर सकता है? कोई ऐसा वाक़या आपको याद आता है? नहीं जी, और कोई बंदा नहीं, ये ही है। ख़ानदानी दुश्मनी होती है, कोई मोहल्ले की दुश्मनी होती है। बेटा आपकी किसी के साथ कोई इस तरह की बात, क्या आपसे किसी ने बदला लेना चाहा? नहीं। कोई ऐसा कोई वाक़या नहीं है। आप मुझे बताओ आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप क्या करते हो? घर से बाहर जाते हो? नहीं, बस पढ़ने जाते थे उसके। क्या पढ़ने जाते थे? दरस कुरान पाक। दर्स कुरान पाक। तो कभी आप लोगों को, आप क्योंकि मदर फादर हैं इनके, तो कभी आपको बच्ची ने बताया हो कि ये लड़का मुझ पे नज़र रखता है, इस तरह का कोई वाक़या? एक दफ़ा दसिया सो, उन्होंने मिन्नतला किया जे मैं गरीब हाँ, मेरे तो माफ़ी दे दो मैनू। फिर उन्हें यह कोशिश की मेरे घर आ ते जबरदस्ती चुक ते लै गया, पिस्टल विखाया। मैं मंडी गया सी, जे मैं हुंदा इस तरह का वाक़या पहले भी हो चुका है? नहीं जी, पहला नहीं, ये हुण ही होया 16 तरीक वाले दिन। हाँ जी, ते मैं हुंदा ते शायद मैनू ही मार जांदा। ते गड्डी 'च पाया ते लै ते निकल गया सी। पिछों दौड़ दौड़ बह गए, सानू नहीं लभे, पता नहीं कित्थे लै ते गया ते कित्थे नहीं लै ते गया। तीसरे दिन सानू लभी। 3 दिन के बाद आपको ये मिली। तो बेटा आप पहचानते हो वो लोग कौन थे? आपने पहले कभी उनको देखा हो? नहीं। कभी भी नहीं देखा? कितने लोग थे? 2। 2 लोग थे, इतना आपको याद है। मैम आप ये बताएंगे जिस वक्त आप कूड़ा फेंकने गई थी उस वक्त ये घर में थी? जब आप वापस आई तब ये घर में नहीं थी?
ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਖਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਬੜਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਈ ਬੜੀ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲੀ गई, निकल गया ਲੈ। आपके आंखों के सामने इसको गाड़ी में डाला गया और आप कोई भी पीछे नहीं गया आप में से? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਇਤਨੀ ਦੀ, ਨਾ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਈਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਪਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਦੀ। ਮਸਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। 500 ਲਿਆਵੀਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ, ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। बेटा आपको लेके किधर गए थे, कुछ याद हो आपको? नहीं, कुछ भी याद नहीं है? छोटा सा कमरा था, उधर लेके गया। जब आपको गाड़ी में डाला गया तो आपको बेहोश किया गया, कोई इंजेक्शन लगाया गया बेहोशी का, कोई मेडिसिन दी, क्या किया उन्होंने? कोई चीज़ नहीं है। फिर आपको याद होना चाहिए ना कि क्या? नहीं, दरवाजे जो दरवाजे थे उन पे पर्दे थे और मारते गए बस। आपको मारा उन्होंने और मार मार के आपको बेहोश किया? कुछ याद नहीं है कि 3 दिन आपको किधर रखा, क्या हुआ क्या नहीं? कमरा था उधर बस। बस उधर ही 3 दिन के लिए रखा? कुछ खाने पीने को दिया? नहीं। भूखा प्यासा रखा? 3 दिन के बाद जब आप वापस आए, आपके वालिद साहब ने आपको उठाया झाड़ियों में से जहाँ से भी, तो फिर आप घर आए और घर आके आपने वालिदैन को अपने बताया कि मेरे साथ ये हाँ जी, बताया। सर ये बताएं, आपने FIR करवाई? हाँ जी कराई है FIR, तो बाकी मेरी नहीं सुनी दी बात, नहीं सुनती। ये तो बाजी की मेहरबानी है जिसने मदद की थी मेरी। कितने दिनों के बाद आप लोगों ने मेडिकल करवाया था जिसमें पता ये लगा कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है? 16 तरीक का वाक़या है, 19 तरीक ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਨੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਆਇਆ। क्या चीज़ क्लियर आई है? ਮਸਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਤੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਭੱਜ ਭਾਈ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੀਂ ਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਜਾਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵੀਂ ਦਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਦੁਆ ਨੇ ਕਮਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। बेटा आप क्या चाहते हो कि जिन लोगों ने आपके साथ ज़्यादती की है और इतना बुरा बर्ताव किया है, तो आप क्या चाहते हो अब? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी नज़रों के सामने वो उनको हथकड़ी न, सिर्फ हथकड़ियाँ लगाएं, सज़ा ना हो? सज़ाए मौत भी हो, सज़ाए मौत, इंसाफ चाहिए बस। साफ चाहिए। और मैम आप क्या कहती हैं इस बारे में? ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਟਾਮ ਲਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਮਕੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। आप उन लोगों को पहले से जानते थे? ਨਾਲ ਮਸਾਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। आप लोगों के हमसायों ने ये हरकत की है? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਸਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ हैं, साड़ी को सुनता ही नहीं। बच्ची के सारा हालात व वाक़यात आपने सुने, इनकी वालिद से जो गुफ्तगू की वो आपने सुनी, माँ के बयान सुने। इन सबको सुनने के बाद और देखने के बाद यही चीज़ पता लगी है कि दुख है और बहुत दुख है, ज़्यादती हुई है बच्ची के साथ। हम तो बड़े आराम से कह देते हैं कि ज़्यादती का केस है, मीडिया वाले आए कवर करके चले गए, FIR हुई, हर चीज़ हुई, मगर एक बच्ची की ज़िंदगी का भी तो सवाल है ना। 14 साल की बच्ची है, इतनी कम उम्र में उसने वो सब कुछ देख लिया जो हम कहीं सुनते आ रहे हैं कि यहाँ इस गांव में ये हो गया, इस शहर में ये हो गया, वो हो गया। और इंसाफ के लिए इसी तरह से आज ये माँ बाप हैं, कल कोई और माँ बाप होंगे, उसके बाद कोई और माँ बाप होंगे,
اور انصاف نہیں ملتا. یہی ان لوگوں کا بھی رونا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. FIR ہو چکی ہے, رپورٹس پازیٹیو آئی ہیں. اب میں آپ لوگوں سے یہ پوچھتی ہوں کہ انصاف کہاں ہے؟ ہمارے ادارے, ہماری پولیس, ہماری گورنمنٹ ابھی تک خاموش کیوں ہیں اس واقعے پہ؟ آیا اسی لیے خاموش ہیں کہ یہ لوگ غریب ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے؟ تو پھر اس طرح کے واقعے تو روز پیش آتے رہیں گے اور ہم روز فیس کریں گے. میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گی کہ جتنا ہو سکے ان کی مدد کی جائے, ان کو انصاف دلایا جائے, تاکہ کل کو کوئی بھی بندہ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 10 دفعہ ضرور سوچے. آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے, کل آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے. پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.